हाँ जी डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जो भी पंजाब स्कूल एजुकेशन के स्टूडेंट्स हैं, है ना। +2 के आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं। सो मैं आपको इम्पोर्टेंट कुछ चीज़ें बता देती हूँ। आपसे वो पूछेंगे उपभोग कंजम्पशन फंक्शन के बारे में। एक मिनट। उपभोग फलन, है ना, उपभोग फलन के बारे में आपसे पूछा जाएगा कि उपभोग फलन क्या होता है, ये वाला। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट। एक मिनट। उपभोग फलन, उपभोग फलन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उपभोग फलन के बारे में पूछा जाएगा। उपभोग प्रवृत्ति, औसत उपभोग प्रवृत्ति, ठीक है, इन दोनों के बारे में समझाऊंगी। फर्स्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। औसत उपभोग प्रवृत्ति की विशेषता आपसे पूछी गई है, डायग्राम आपसे पूछा गया है, तो औसत उपभोग प्रवृत्ति मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जे कर ऊपर 200 रुपये ते आमदन 400 रुपये तो औसत उपभोग प्रवृत्ति, मतलब कि औसत उपभोग प्रवृत्ति का मतलब हो गया एवरेज आप निकाल रहे हो, एवरेज। तो ये मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी कि क्या होती है। सबसे पहले उपभोग फलन की बात करते हैं। तो समझ गए ना कौन से क्वेश्चंस आपने करने, एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आएगा और आप अटेम्प्ट किस तरह से करोगे, वो मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम उपभोग फलन की तरफ चलते हैं, ठीक है। उपभोग फलन क्या होता है? उपभोग फलन का मतलब होता है, जैसे उपभोग का मतलब हो गया कंजम्पशन। कंजम्पशन का मतलब जो आप कंज्यूम कर रहे हो, जो सपोज आप खाना खा रहे हो, ठीक है, खाना खा रहे हो, उसे आप क्या बोलते हो? कंजम्पशन बोलते हो, कंज्यूम कर रहे हो, उसे पंजाबी में आप बोलते हो उपभोग। फलन का मतलब क्या होता है कि जो कंजम्पशन है वो आपका फंक्शन है वाई का। अब ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होगी, वाई का मतलब क्या हो गया? इनकम, ठीक है, आमदन। वाई का मतलब क्या हो गया? आमदन। जैसे जैसे फॉर आपकी एग्जांपल, फॉर जैसे आपके पापा हैं, ठीक है, उनकी इनकम जो है वो 50,000 है, 50 से 60,000 होगी या फिर 70,000 होगी, तो आप क्या करोगे? बाहर रेस्टोरेंट में खाना शुरू कर दिया, मूवी भी देख रहे हो, बाहर जा रहे हो, ये सब वो है ना, मतलब कि कंजम्पशन इंक्रीज हो रही है। तो इनकम के इंक्रीज होने से अगर उपभोग इंक्रीज हो रहा है तो आप इसे क्या बोलोगे? उपभोग फलन बोलोगे। क्या बोलोगे? उपभोग फलन। इंग्लिश में क्या बोलोगे? कंजम्पशन फंक्शन। क्या बोलोगे? कंजम्पशन फंक्शन, ठीक है, कंजम्पशन फंक्शन। उपभोग फलन, उपभोग फलन तो भाव किसी अर्थव्यवस्था विच उपभोग ते किते जान वाले कुल खर्च तो है, मतलब आप उपभोग पे कितना खर्चा कर रहे हो, जो आप कंजम्पशन कर रहे हो ना उस पर टोटल कितना खर्चा कर रहे हो, कितना पैसा आप लगा रहे हो। अपनिया लोड़ां दी प्रत्यक्ष संतुष्टि लई, जो भी आपकी जरूरतें हैं, है ना, उनकी प्रत्यक्ष संतुष्टि लई वस्तुआं ते सेवावां नूं खरीदण लई लोग मुद्रा दी जो राशि खर्च करते हैं उस नूं उपभोग खर्च या फिर उपभोग कहते हैं। मतलब कि लोगों के पास पैसा है, मान के चलिए 10,000 रुपये है ना, और 10,000 में से वो 8,000 खर्चा कर रहे हैं, पैसा खर्चा कर रहे हैं, तो इसे आप क्या बोलोगे? जो ये खर्चा कर रहे हैं ना उसे आप बोलोगे उपभोग, ठीक है, उसे आप क्या बोलोगे? उपभोग बोलोगे। अब बात समझ में आई? अपनिया लोड़ां दी पृथक, अपनिया जरूरतां, मतलब जो भी उनकी ज़रूरतें हैं, जो भी वो खरीदना चाहते हैं, अगर अपनी ज़रूरतों को वो पूरा करते हैं और उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो वो खर्चा करते हैं ना उसे क्या बोलते हैं? उपभोग बोलते हैं। अर्ध उपभोग ਅਤੇ आमदन के भावनात्मक संबंध ਨੂੰ किया जाता है, जिमें सी इज़ द फंक्शन ऑफ वाई। अभी ये मैंने आपको समझाया ना, जो हमारी कंजम्पशन है, जो हमारा उपभोग है, वो किसका फंक्शन है? वो वाई का, इनकम का फंक्शन है। अर्थात उपभोग जो सी है, आमदन वाई द फलन है। ये लाइन आप अपने वे से लिख सकते हो, ठीक है। लीनियर फलन क्या होता है? लीनियर फलन मीन्स कि जो आपकी कंजम्पशन है वो ए प्लस बी वाई, इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे सी का मतलब कंजम्पशन है, उपभोग आप कर रहे हो, ए प्लस बी वाई का मतलब क्या हो गया? जो आपकी कंजम्पशन है वो इनकम के ऊपर डिपेंड करती है, मतलब इनकम इंक्रीज होगी तो उपभोग भी इंक्रीज होगा। अब बात ये है कि मान के चलिए आपकी इनकम 0 है, आप बच्चे हो, आप स्टूडेंट हो, आप कुछ भी नहीं कमा रहे, है ना, कहाँ से पैसा लेके आओगे? मतलब इनकम आपकी बिल्कुल भी नहीं है, तो ए प्लस बी इनकम 0, इनकम 0 है, तो सी किसके बराबर आ गया? ए के बराबर आ गया ना, क्योंकि ये तो पूरा ही 0 बन गया। मतलब कि सी कभी भी 0 नहीं हो सकता। आप जो उपभोग कर रहे हो, जो आप कुछ खा रहे हो, है ना, वो कभी भी 0 नहीं हो सकता, मतलब कंजम्पशन कभी भी 0 नहीं हो सकती। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि क्या भूखे रह सकते हो? बिना खाना खाए रह सकते हो क्या? नहीं रह सकते ना।
मतलब चाहे पैसा बिल्कुल भी नहीं है, चाहे आपको उधार लेना पड़े, किसी से मांगना पड़े, कुछ भी करना पड़े, बट आप कुछ ना कुछ तो खाओगे ना। मतलब जो सी है वो कभी भी जीरो नहीं होता, इक्वल टू ए के आ गया है ना, इक्वल टू ए के आ गया। इसे आप क्या बोलोगे? लीनियर फलन। इसे क्या बोलोगे? लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन पंजाबी में क्या बोलते हो? लीनियर फलन। लीनियर फलन ये बन गया आपका लीनियर फलन। मतलब जो कंजम्पशन है वो ए प्लस बी वाई, समझ गए? ए प्लस बी वाई। ए का मतलब होता है ऑटोनमस कंजम्पशन, मतलब वो वाली कंजम्पशन जो इनकम के ऊपर नहीं निर्भर करती, मतलब चाहे आपकी इनकम है चाहे नहीं है, फिर भी आप कुछ ना कुछ कंज्यूम करोगे। सी का मतलब हो गया टोटल उपभोग, कुल उपभोग। ए का मतलब होगा न्यूनतम उपभोग, मतलब वो वाला लेवल जो आप कंज्यूम करोगे, मतलब चाहे आपकी इनकम जीरो है, ठीक है। बी का मतलब हो गया इनकम में चेंज आने से। ये जो बी मैंने यहाँ पे लिखा है ना, बी का मतलब क्या होता है? बी का मतलब होता है चेंज इन सी डिवाइड बाय चेंज इन वाई। मतलब मान के चलिए कि आपकी जो इनकम है वो 40,000 थी, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो आप खर्चा कर रहे हो, वो कंजम्पशन जो आप कर रहे हो वो 30,000 की कर रहे हो, ठीक है। मान के चलिए इनकम 50,000 हो गई। इनकम 50,000 होने पे आपकी जो कंजम्पशन है वो कितनी हो गई? 40,000 हो गई। तो कंजम्पशन में चेंज आया, कितना चेंज आया? 10,000 का चेंज आया। कंजम्पशन में 10,000 का चेंज आया, इनकम में भी तो 10,000 का चेंज आ रहा है ना। तो ये जो चेंज आ रहा है ना, उसे आप बी बोलते हो। बी मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एमपीसी बोलते हो। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति बोलते हो। क्या बोलते हो? एमपीसी बोलते हो। मतलब कि इनकम में चेंज आने से जो कंजम्पशन में चेंज आ रहा है, मतलब 40 से 50,000 इनकम हुई, इनकम में चेंज आने से जो कंजम्पशन में चेंज आ रहा है उसे आप क्या बोलते हो? उसे आप एमपीसी बोलते हो, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बोलते हो, ठीक है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बोलते हो। कहते कि उपभोग फलन का अर्थ उपभोग की प्रवृत्ति, मतलब उपभोग प्रवृत्ति क्या होगी? आमदन के विभिन्न पदना ते उपभोग दियां विभिन्न विभिन्न मात्रावां। मतलब कि इनकम आपकी क्या थी? इनकम पहले आपकी 40,000 थी, फिर 50,000 हुई, फिर 60,000 हुई। तो आपकी जो कंजम्पशन है वो भी तो इंक्रीज हो रही है ना, जैसे जैसे इनकम इंक्रीज हो रही है आप खर्चा भी ज़्यादा कर रहे हो, उसे आप क्या बोलते हो? उपभोग प्रवृत्ति बोलते हो। मतलब कि आमदन दे भिन्न भिन्न पदरां ते उपभोग दियां भिन्न भिन्न मात्रावां। मतलब इनकम जैसे जैसे इंक्रीज हो रही है, आपकी जो उपभोग करने की जो मात्रा है वो भी इंक्रीज हो रही है, तो उसे आप क्या बोलते हो? उपभोग प्रवृत्ति बोलते हो। अब ये जो उपभोग प्रवृत्ति है ना, ये दो तरह की होती है, एक तो होती है एपीसी, एक होती है एमपीसी। तो आपको क्वेश्चन ये वाला आया हुआ है ना, एमपीसी एपीसी औसत उपभोग प्रवृत्ति। औसत उपभोग प्रवृत्ति का मतलब होता है सी अपॉन वाई। मतलब मान के चलिए आपकी जो इनकम है वो 50,000 है, ठीक है, 50,000 है, आप खर्चा कितना कर रहे हो? आप खर्चा कर रहे हो 30,000 का खर्चा कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे 0 से 0 कट हो गया, आंसर कितना आ गया? 3/4 आ गया। तो आपकी जो एपीसी है वो कितनी आ गई? 3/4 आ गई। या फिर मैं ये बात बोलूँ कि एक चीज़ पे, एक प्रोडक्ट पे आप कितना खर्चा कर रहे हो। मान के चलिए कि आपकी इनकम, छोटी सी एग्जांपल लेते हैं, आपके हाथ में 50 रुपीज़ है, ठीक है, आपकी इनकम 50 है, आपके हाथ में 50 रुपीज़ है, आपने 3 कॉपी खरीद ली। एक कॉपी कितने की है? 30 एक कॉपी आपने खरीद ली, ठीक है। आप फॉर एग्जांपल एक जो कॉपी है ना, एक कॉपी है वो कितने की है? वो 10 रुपीज़ की है। और आपने कितनी कॉपी बाय की? आपने 5 कॉपी बाय की, ठीक है, 5 कॉपी बाय की। तो खर्चा आप कितना करोगे? 50 का करोगे ना। तो मतलब यहाँ पे क्या है, कंजम्पशन कितनी कर रहे हो? 50 की कर रहे हो, इनकम आपकी 50 है, टोटल कॉपी पे कितना खर्चा हो रहा है? एक कॉपी पे खर्चा कर रहे हो ना, एवरेज प्रोपेंसिटी आप निकाल रहे हो। 1 मिनट यहाँ पे थोड़ा मैं और क्लियर कर देती हूँ, एवरेज प्रोपेंसिटी निकाल लेते हैं, ठीक है। एवरेज प्रोपेंसिटी की बात कर लेते हैं। यहाँ पे टेबल नहीं है, वरना मैं आपको टेबल से भी समझा देती। एक मिनट, हाँ जी। तो कंजम्पशन आप कितना कर रहे हो? यहाँ पे मैंने लिखा ना, मतलब 30,000 का कर रहे हो, 40 का कर रहे हो, या 50,000 का कर रहे हो, जैसे भी है, जितनी आपकी इनकम है। मान के चलिए कि आपकी इनकम 50,000 है और आपने 50 का 50 ही खर्चा कर दिया, है ना, सी अपॉन वाई है। मतलब कंजम्पशन आप 50,000, इनकम इतनी, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कितना आ गया? 1 आ गया। मतलब टोटल आपने सारा का सारा खर्च कर दिया। औसत उपभोग प्रवृत्ति, या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे आप कितना खर्चा कर रहे हो, औसत कितना आप लगा रहे हो, औसतन आप कितना लगा रहे हो, ठीक है।
तो इस तरह से आप औसत निकाल सकते हो। सीमांत क्या होती है? सीमांत मतलब चेंज कितना आ रहा है, इनकम में चेंज आने से कंजम्पशन में कितना चेंज आ रहा है। तो पीछे मैंने एग्जाम्पल भी आपको करवाई थी। एग्जाम्पल में मैंने आपको क्या करवाया था, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा और अच्छे से समझा देती हूँ। थोड़ा मैं न्यूमेरिकल से आपको समझा देती हूँ एमपीसी के बारे में, है ना, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के बारे में। एमपीसी के बारे में, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होती है? इनकम में चेंज आने से कंजम्पशन में कितना चेंज आ रहा है। मान के चलिए इनकम स्टार्टिंग में 50,000 थी, ठीक है। Y1 इनकम में कितना चेंज आया? 60,000 इनकम हो गई, ठीक है। तो कंजम्पशन कितना थी? कंजम्पशन आपकी थी 40,000 थी, ठीक है, मतलब। और जैसे ही इनकम इंक्रीज हुई आपकी जो कंजम्पशन है वो 50,000 हो गई। तो चेंज कितना आ रहा है? इनकम में चेंज कितना आ रहा है? चेंज इन वाई कितना आ रहा है? तो आप निकालोगे Y1 माइनस वाई, मतलब कि 50,000 में से आपने क्या करना है? 60,000 को माइनस करना है। तो कितना आंसर आएगा? 10,000 आ गया यहाँ पे। इसी तरह से चेंज इन सी निकालोगे तो C1 माइनस सी करोगे। सी कितना है? 50,000 है। C1 और सी में सी माइनस करोगे तो ये भी चेंज इन सी कितना आया? ये भी तो 10,000 आया ना। तो MPC यहाँ पे वैल्यू पुट करो, ये भी आपका 10,000 है, डिवाइड बाई ये भी आपका 10,000 है। तो ये कट करोगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। मतलब जो MPC है वो भी कितना आ गया? 1 आ गया। तो फाइनली मेरा टारगेट जो था वो ये समझाने का था कि MPC क्या होता है। MPC का मतलब कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, मतलब इनकम में चेंज आने से कंजम्पशन में कितना चेंज आ रहा है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा। तो औसत उपभोग प्रवृत्ति, औसत उपभोग प्रवृत्ति, अब आप APC की वैल्यू बोल सकते हो ना। औसत उपभोग प्रवृत्ति कुल उपभोग ते कुल आमदन दे अनुपात नो, मतलब कि APC अगर आप निकालते हो तो दोनों का अनुपात C/Y, मतलब कि कुल उपभोग, टोटल कितना आप खर्चा कर रहे हो, टोटल इनकम आपकी कितनी है, दोनों का अनुपात, मतलब दोनों को अगर आप डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगी? APC आ जाएगी। खर्च कहते कि औसत उपभोग प्रवृत्ति उपभोग खर्च ते आमदन दे किसी खास पद्धरता अनुपात है। इसनों फॉर्मूले दे रूप विच आप ये फॉर्मूला भी लगा सकते हो। अब यहाँ पे उदाहरण वजों जेकर 100 करोड़ रुपए की आमदन है और 60 आप खर्च कर रहे हो तो क्या लगाओगे? 60 खर्च कर रहे हो और 100 करोड़ आमदन है तो इसका आंसर कितना आएगा? 6/10। 6/10 का मतलब 0.6 हो गया ना, 0.6 हो गया। 0.6 का मतलब 60% हिस्सा, आमदन का 60% हिस्सा क्या हो रहा है? खर्च कर रहे हो। तो ये आपने क्या निकाल दी? APC, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, औसत उपभोग। औसत उपभोग प्रवृत्ति की विशेषताएं अगर हम बात करें, औसत उपभोग प्रवृत्ति की विशेषताएं मतलब, तो विशेषताएं क्या होती है कि जितनी आपकी इनकम है, 50,000 इनकम है और आपने 50 का 50 ही खर्च कर दिया, ठीक है। तो C/Y मैंने बोला था। अब 50 इनकम है, 50 इनकम है और 50 ही आपने खर्च कर दिया तो आंसर कितना आएगा? 1 आएगा ना। तो इन्होंने बोला है कि मान के चलिए आपकी जितनी इनकम है उतना ही खर्चा है तो APC क्या आएगी? 1 आएगी। अब क्यों आएगी? रीज़न आपको पता चल गया। आमदन विच वध होण दे नाल नाल औसत उपभोगवृत्ति विच वाधे दी दर आमदन के मुकाबले घट होंदी है। इसका मतलब ये होता है कि जैसे जैसे आपकी इनकम इंक्रीज हो रही है आप खर्चा भी करोगे, कंजम्पशन भी इंक्रीज होगी, बट उतनी नहीं होगी जितनी इनकम इंक्रीज हो रही है। मतलब आप कुछ हिस्सा सेविंग करना शुरू कर दोगे, मतलब उतनी कंजम्पशन इंक्रीज नहीं होगी जितनी आपकी इनकम हो रही है। मतलब आपने क्या किया? कुछ सेविंग करना शुरू कर दिया, ठीक है। औसत उपभोग प्रवृत्ति कभी भी सिफर नहीं होती। जो आपकी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है ना वो कभी भी जीरो नहीं होती। इस बात को ध्यान में रखोगे। APC है ना वो कभी भी जीरो नहीं होती। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि आपने आज कुछ भी ना खाया हो, 3 दिन से कुछ भी ना खाया हो, है ना, मतलब चाहे आपके पास पैसे हैं चाहे नहीं है, फिर भी आप कभी भी जीरो नहीं करोगे। तो आपने ये वाली बात है ना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। APC जो है वो कभी भी सिफर नहीं होती, क्योंकि जेकर किसी व्यक्ति की आमदन सिफर ਤਾਂ भी वो कुछ ना कुछ खर्च करेगा। उपभोग वक्र ਦਾ हरेक बिंदु औसत उपभोग प्रवृत्ति ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ है। औसत उपभोग प्रवृत्ति एक तो ਵੱਧ हो सकती है ਜਦੋਂ कि बचत ऋणात्मक होती है, अर्थात जो कंजम्पशन है वो इनकम से ज़्यादा हो सकता है। मीन्स यहाँ पे सेविंग आपकी जीरो या फिर सेविंग नेगेटिव भी हो सकती है, ठीक है। उपभोग फलन का अर्थ उपभोग प्रवृत्ति मैं आपको यहाँ पे समझा देती हूँ। देखिए इनकम कितनी है? 10,000 है। खर्चा आप कितना कर रहे हो? 8,000 खर्च कर रहे हो, ठीक है।
इनकम कितनी है 10,000 है, खर्च आप 8,000 कर रहे हो। APC निकालोगे तो क्या करोगे, C/Y करोगे ना, तो C कितना है 8,000 है, 8,000 बाई 10,000 करोगे, ठीक है। जब इसे आप कट करोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 0.8 आएगा ना, मतलब 8/10 होगा। 8/10 का मतलब क्या हुआ, 0.8 आ जाएगा ना, पॉइंट मतलब 0.8। तो APC कितनी आ गई, APC 0.8 आ गई। इनकम इंक्रीज हुई तो कंजम्पशन भी थोड़ा इंक्रीज होगा, दोनों को डिवाइड करोगे तो 0.6 आएगा। इनकम और इंक्रीज हुई तो कंजम्पशन भी और इंक्रीज होगी, तो दोनों को डिवाइड करोगे 0.5 आएगा। तो पहले आया था 0.8, फिर आया 0.6, फिर आया 0.5। मतलब कि धीरे धीरे जो APC है वो कम होती जा रही है। 0.8 ज़्यादा है, फिर कम हुई, फिर कम हुई। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जितनी इनकम इंक्रीज हो रही है ना, उतनी कंजम्पशन इंक्रीज नहीं होगी, धीरे धीरे कंजम्पशन कम होगी। क्योंकि हमने क्या करना शुरू कर दिया, सेविंग करनी शुरू कर दी। एक हिस्सा जो था वो सेव करना शुरू कर दिया, सेविंग करनी शुरू कर दी। इसलिए हमारी जो APC है वो धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। समझ गए ना। अब आपने ये वाला जो डायग्राम है ना, ये आप जरूर बनाओगे। यहाँ पे आपको क्या शो हो रहा है, यहाँ पे कंजम्पशन शो हो रही है। कंजम्पशन 40 से शुरू हो रही है, मतलब 0 तो नहीं है ना, C ≠0। अगर ये वाली लाइन मैं यहाँ से शुरू करती, इसका मतलब क्या हुआ, आपकी कंजम्पशन 0 है। बट अभी आपको पता है कि कंजम्पशन कभी भी 0 नहीं हो सकती। इनकम चाहे आपकी 0 हो, बट आपकी कंजम्पशन कभी भी 0 नहीं हो सकती। तो मतलब वो 40 से शुरू होगी। तो जैसे जैसे इनकम इंक्रीज हो रही है, कंजम्पशन भी इंक्रीज हो रही है। आपकी 10,000 इनकम थी, आपने 10,000 इनकम थी, 8,000 आपने खर्च किया। इनकम आपकी जो है 20,000 हो गई। 20,000 होने से आपने इतना खर्च करना शुरू कर दिया। तो आप इस पॉइंट पे APC निकाल सकते हो ना। मतलब यहाँ पे आपकी कंजम्पशन कितनी है, 80। 80 डिवाइड बाई इनकम कितनी है, 100 है। 0 से 0 गया, यहाँ पे 0.8 आ गया। तो A पे वैल्यू कितनी आ गई, A पे वैल्यू 0.8 आ गई है ना, A पे वैल्यू आ गई। B पे निकाल लेते हैं। B पे आपकी कंजम्पशन कितनी है, B पे आपकी कंजम्पशन 120 है। इनकम कितनी है, 200 है। यहाँ पे आप कट करोगे तो आंसर कितना आएगा, यहाँ पे अगर आप कट करोगे तो आपका आंसर 0.6 आएगा। इस पॉइंट पे 0.6 आएगा, करके देख लीजिएगा। तो पहले 0.8 आया था, फिर 0.6 आया। तो देखिए इनकम में ज़्यादा चेंज आ रहा है, बट कंजम्पशन में कम चेंज आ रहा है। ये वाला हिस्सा कम है ना, और ये वाला हिस्सा ज़्यादा है। मीन्स कि इनकम ज़्यादा चेंज हो रही है और कंजम्पशन थोड़ा कम हो रहा है। कहने का मतलब लोगों ने थोड़ी सी सेविंग करनी शुरू कर दी, ठीक है। कुछ हिस्सा क्या करना शुरू कर दिया, सेव करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम समझ गए ना क्या होता है। तो इसके बाद मैंने आपको अच्छे से बता दिया, ठीक है। यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन देखिए, इन्होंने आपसे क्या पूछा है, APC पूछा है। क्या पूछा है आपसे, APC के बारे में पूछा है। APC आप निकालोगे तो कर ऊपर 200 रुपये ते आमदन 400 रुपया था औसत, जेकर कर ऊपर 200 रुपये, कर ऊपर 200 रुपये। यहाँ पे इन्होंने खर्चा लिखना था या फिर, है ना। तो ये आपकी कंजम्पशन गिवन है 200, इनकम कितनी है आपकी, आमदन कितनी है 400 है, ठीक है। तो इन दोनों को कट करोगे तो 1/2 आएगा, मतलब 1/2 का मतलब 0.5। तो APC की वैल्यू कितनी आ गई, 0.5 आ गई यहाँ पे। तो इसका जो आंसर है वो कितना आएगा, इन्होंने आपसे APC पूछा है कि APC कितना आएगा, तो APC 0.5 आएगा, ठीक है। तो इस तरह से न्यूमेरिकल आपसे छोटा सा क्वेश्चन पूछ लेंगे, 1 नंबर में या 2 नंबर वाले क्वेश्चन में पूछ लेंगे। देन उपभोग फलन आपसे पूछेंगे, APC आपसे पूछेंगे। तो वीडियो को रिपीट करके आप फिर से सुन लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये वाला। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। कोई भी डाउट और कोई भी प्रॉब्लम होती है देन आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। ओके, बाय।